खबर चल गई इसके बाद या तो हम रहेंगे या तो क्रिमिनल रहेगा, और तब तक हम इस गांव में रहेंगे जब तक इस गांव को आजादी नहीं देंगे। थप्पड़ मारना, गांव के बुजुर्गों को धमकाना, कितना आतंक। चारों तरफ मर्डर, होली के दिन 5 मर्डर, 5 हैं आप लोग। इस बच्चों को बुरे तरीके से मांग से छीन करके मारा गया। इसकी पानी चढ़ी, चौकी के तले से निकाल के मारा गया। मारने आया कि मोबाइल, इस बच्चे पर एफआईआर लॉन्च किया गया। मोबाइल छीन लिया है। 6 साल का बच्चा। भद्दी भद्दी गालियां, रंडी बे घोसरी बांस कर देंगे, बांस कर देंगे, पेल देंगे, सब वजह से तो फूल हो गया। 40,000 रुपया, लगभग 50,000 रुपया चीज कच्ची पूरा तोड़ के चीज गाना सब ले लिया। अब ये बच्चा क्या बिगाड़ा था? ये हमारी बेटी लोग क्या बिगाड़ी? 100 साल थी जिनका मेरा लिखिन है, बूढ़ी सास को चलखिन है, तानी को खातिन जे। अब ये सोचिए कि ये सुन्न हो चुका है, बोल नहीं रहा है। सकदम होले है बच्चा, इसलिए। अब आप इसको देखिए, ये क्या बिगाड़? बच्चा कौन जान, इसको देखिए, इस पर केस एफआईआर लॉन्च किया है। नाम बता दे इसके बच्चा का, कौन नाम है? ये एफआईआर लॉन्च, और एक नहीं, ऐसे 6 बच्चे हैं जिस पर एफआईआर लॉन्च हुआ है। 5 बच्चा है सर, आपके घर में 3 बच्चे हैं। अभी वहाँ पर जो बच्ची बोल रही थी, उसके साथ उसके सीने पकड़ लिया। हाँ सर। उसके पिता आए हुए हैं मेरे साथ, नहीं थे। सीना पकड़ करके जिस तरीके से उन्हें किया, हमने उनसे अकेले में पूछा, अभी यदि माँ उसकी छत से दौड़ के नहीं आती तो शायद वो बच्ची इन दरिंदों से, इन नरभक्षी से नहीं बच पाता। इतना बड़ा जुल्म। एक तरफ पुलिस ने भी 47 केस किया और दूसरी तरफ अपराधी के पत्नी से 42 केस करवाए, 41 केस करवाए। पुलिस 47 और उसकी पत्नी से 41 या 42, जो भी हो, मतलब सेम। आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये कैसे मिला हुआ है। सिंह, कुणाल सिंह, 1 सेकंड सर, पैसा भी लिया और अपराधी के साथ मिली भगत भी किया। चला। अपराधी से ज्यादा प्रशासन से लोगों का भय है, ग्रामीणों का। सर, अपराधी से मेरा लोग लड़ लेगा। लड़ लीजिएगा ना। प्रशासन के गुंडे से क्या होगा? सर, नहीं कर पाया। अगर प्रशासन नहीं रहते ना तो फिर यहाँ पर कुणाल सिंह को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के क्या गरीब की बेटी नहीं है? यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण, कि दलित की बेटी को पुलिस के गुंडे जुल्म करे। यहाँ का जो पिटाए हैं सर, पुलिस का मतलब से कि हम लोग की इज्जत करते हुए मतलब से कि, और पुलिस के साथ गुंडे थे। गुंडा आगे रहता था, गुंडा लोग सब मारा था। निकाल के अंदर हिला देते, चीन में नहीं आना। सुन लीजिए मेरी बहन, मेरी बेटी का सर सुन लीजिए। सर सुन लीजिए, आपको भी सुनना जरूरी है। लोकल जो बंदा जो थे ना सर, जो गलमुखा लगाए हुए थे, काला पट्टी लगाए हुए थे, पप्पू यादव अविलंब वापस किया जाए। जो पुलिस वाले हो अविलंब सजा मिले, उन पर भी एफआईआर लॉन्च हो, और जो अपराधी भागे हुए हैं, जिन 6 लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया है, स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा, और उस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा।
अविलंब वर्तमान न्यायाधीश हाईकोर्ट या एक्स न्यायाधीश से दोनों घटना की जांच। जब तक जांच नहीं होगी, केस नहीं होगा, हमारी पूरी नालंदा पार्टी के सारे नेता यहां मौजूद है, मुखिया जी, सरपंच, सारे प्रतिनिधि और हमारे लीडर दानवीर जी, यदि इस सप्ताह के अंदर केस वापस नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जरूरत पड़ी, यदि एक बार भी कोई दबंगी इस बार किया, या तो हम लोग रहेंगे या तो ये लोग रहेंगे, दो ही बात होगी, तो दूसरा कोई बात नहीं होगा। हमें अपराधियों से खुन्नस है, हमें माफियाओं से खुन्नस है। सवाल जाति धर्म का नहीं, सवाल अपराधियों का है। बिना किसी कारण के तेजाब छींट के जिंदा जला देना, 3 बच्ची कैसे जिएगी? पार्टी ने 20,000 रुपया उनके परिवार को दिया है और उनकी बेटी के नाम से हम लोग अकाउंट में जमा करेंगे। बड़ी होगी तो उनकी बेटी आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी जिएगी, उन्हें कमजोर होने नहीं देंगे हम। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि 20 लाख रुपया उस परिवार को दिया जाए। अविलंब केस वापस हो, ये लड़ाई आर पार की होगी और हर भारत के लोगों तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। कान की बाली छीन ली, प्रशासन के चारों तरफ मर्डर। होली के दिन 5 मर्डर, 5 मर्डर। यही बिहार है। हम अपने शहर को भी नहीं बचा पाए, उनको भी नहीं बचा पाए जिन्होंने हमको 17 साल कुर्सी पर बैठाया। आप न्याय तो कर दीजिए, सिर्फ एसपीडी ट्रायल कर दीजिए, वारंट कुर्की लेकर के घर आइए। सारे मर्डरर भागे हुए हैं, आप पकड़े उसको जो मरवाने में और जो हो करने में थे, जो हर दिन आतंक पैदा करता है, उसको नहीं पकड़े। और वो कहता अभी क्या हुआ, अब 3 में भी उतना ही सजा और में भी उतना ही सजा। मां 3-4 लड़के के चलते पूरा गांव बचा हुआ है, सारा यूथ यहां से भाग के रहता है। आशंका बनी हुई है घटना को लेकर के। जब गरीब और आम आदमी बचेगा ही नहीं तो फिर ये कुर्सी किस बात की? ये वोट की सियासत और राजनीति क्या कभी इस बिहार और हिंदुस्तान के आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, कमजोर तबके को न्याय दे पाएगा? 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी होनी चाहिए। जो लोग मरे हैं 20-20 लाख का मुआवजा, उसके परिवार में एक नौकरी, सपना तो पढ़ने का सब। और यहाँ पर था एक फाड़ी, तब तक यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था रहे जब तक कि ये अपराधी को सजा नहीं होती है। यहां से फोर्स को नहीं वापस किया जाए। एक एक घर डरे हुए हैं। अपराधी माफियाओं से और दबंगों से, दलालों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हमारे मित्र, हमारे भाई जैसे सभी लोग जो यहाँ के एमपी, एमएलए, मंत्री संतरी हैं, वो अपने इस परिजन को देखने तक नहीं आए। बाहर करूंगा। अपराधी माफियाओं का सफाया, जमीन, गिट्टी, पहाड़, बालू, शराब माफियाओं का सफाया नालंदा से ही हो। यहीं से कमजोरों के न्याय और विकास की बात शुरू नहीं हुई है।
जब तक आदमी सुरक्षित नहीं होगा, कोई जाति धर्म वर्ग के लोगों, क्रिमिनल कोई जाति नहीं होती है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, माफिया माफिया है। हम किसी जाति के लिए नहीं और किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम उस क्रिमिनल के खिलाफ आए हैं जो आजादी के बाद आज तक इन कमजोरों पर दबंगई किया है, हमारे बाप दादे को थप्पड़ चलाया। एक थप्पड़ चल गई, इसके बाद या तो हम रहेंगे या तो क्रिमिनल रहेगा, और तब तक हम इस गांव में रहेंगे जब तक इस गांव को आजादी नहीं देंगे। इसीलिए हमने डीएसपी साहब से भी, हम सरपंच जी से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, जरूरत होगी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी के यहां से कहा गया कि संज्ञान में है ये घटना, अपराधी फरार है, अपराधी पुलिस कहती है कि खोज रहे हैं, और अपराधी सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूअर्स की लाइकिंग कर रहा है और आपको वो नहीं मिल रहा है। मतलब उनकी पूरी सोशल मीडिया चल रही है तीनों चारों की, और आपको ट्रेस नहीं पता चल रहा है। थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, वो पैसा खाए यहां पर, हमारी बेटी और बहन के जाने के बावजूद वो बैठे रहे और हत्या करवाने में उनकी संलिप्तता रही है। हम मांग करेंगे इनको सस्पेंड करने का, और इस गांव के सम्मान के लिए कुछ भी करना होगा तो करेंगे।